बालासोर ट्रेन हादसे की यह तस्वीरें किसी को भी विचलित कर देंगी। एकाएक हुए इस हादसे में हजारों जिंदगियां तबाह हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लाशों का अंबार लग गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक तबाही का वो झोंका आया जिसने 275 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। शत विशत शव रेलवे ट्रैक पर बिखर गए। इन्हें जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, जिसके बाद हर किसी ने यही कहा कि काश यह हादसा ना होता। और अब ट्रेन हादसे के बाद उसके कारणों का पता लगाने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि ट्रेन हादसे की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को बताया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रेल मंत्री के आदेश के बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन भारत के अब तक के इतिहास में कई बार ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है जब सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हादसे की फहरिस्त में बागमती रेल हादसा सबसे भयानक माना जाता है। इस हादसे में सहरसा की ओर जाने वाली ट्रेन पुल से गुजरते समय बागमती नदी में गिर गई थी। 6 जून 1981 को हुए इस दर्दनाक हादसे में 750 से ज्यादा जानें गई थी, जिसके 14 साल बाद फिर एक बार बड़ा हादसा हुआ जब 20 अगस्त 1995 को फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में 305 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार पर रेलवे की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा 26 नवंबर 1998 को भी तबाही का ऐसा ही मंजर नजर आया जब जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब के खन्ना में डिब्बों से टकरा गई थी। इस हादसे में 212 लोग मौत की नींद से सो गए थे, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। 2 अगस्त 1999 जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब गैसल ट्रेन दुर्घटना में अवध आसाम एक्सप्रेस टकरा गई थी। इस हादसे में 285 लोगों की जान चली गई, जबकि 300 लोग घायल हुए। इस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। 28 मई 2010 जब जनेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन की पटरी से उतर गई। इस हादसे में 148 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। 20 नवंबर 2016 को पुखराया में ट्रेन की कई बोगियां रेलवे ट्रैक से डिरेल हो गई। इस हादसे में 152 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 260 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 9 सितंबर 2002 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस रफीगंज में धावा नदी पर पुल टूटने के कारण पटरी से उतर गई। इस रेल हादसे में 140 से अधिक यात्रियों की मौत हो गई। वहीं अब इस हादसे के बाद राजनीतिक दलों की सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफा की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है, लेकिन नैतिकता के आधार पर सरकार और रेल मंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। आप सीबीआई से नहीं, आप एनआईए से, किसी से भी जांच करा लीजिए, लेकिन क्या अब सीबीआई ढूंढेगी कि मरम्मत और नए ट्रैक के बजट को 2018-19 से घटाकर 2020 तक 7,400 करोड़ का क्यों कर दिया गया? क्या सीबीआई ये बताएगी कि इस बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी, सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? और अब बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने अतीत में हुए हादसे पर बोलते हुए कहा है कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकारों में काफी अंतर है। जब ममता बनर्जी जैसे नेता रेल मंत्री थे तो रेल हादसे के बाद वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए घटनास्थल पर जाती थी, लेकिन वर्तमान रेल मंत्री लगातार 30 घंटों तक घटनास्थल पर मौजूद रही। आजादी के बाद देश में अब तक कई रेल हादसे हो चुके हैं। इन हादसों के बाद उस समय भी खूब हंगामा मचा था, सरकार से सवाल पूछे गए थे। ऐसे में आज जो नेता इस्तीफे की मांग कर रही है
वे भी एक वक्त में रेल मंत्री का पदभार संभाल चुकी हैं, जिनके कार्यकाल में रेल हादसे की घटनाएं हुई हैं। आइए दिखाते हैं कि किसके कार्यकाल में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई। इसमें पहला नाम लालू यादव का है। लालू को 2004 की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 51 रेल हादसे हुए, जिनमें 1159 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि उनके पूरे कार्यकाल में 550 बार ट्रेन डिरेल जैसी घटनाएं हुई थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रेल मंत्रालय संभाल चुकी है। ममता बनर्जी 1999 में पहली बार रेल मंत्री बनाई गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उन्हें 2009 में भी रेल मंत्री बनाया गया। बात अगर उनके कार्यकाल की करें तो उनके पूरे कार्यकाल में 54 रेल दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1451 लोगों की जान गई थी, जबकि 839 बार ट्रेन डिरेल की घटनाएं हुई। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रेल मंत्री का पद संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान साल 1999 में गैसल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 285 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद नीतीश ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 2001 में एक बार फिर नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान 79 ट्रेन हादसे हुए, जिसमें 1527 लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा बार ट्रेन डिरेल हुई थी। वहीं बात अगर मोदी सरकार की करें तो सरकार के 9 साल के कार्यकाल में तक 8 ट्रेन हादसे हुए हैं, जिसमें 586 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कब कब मोदी सरकार में ट्रेन हादसे हुए। 2 जनवरी 2023 को राजस्थान में बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। 13 जनवरी 2022 पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई थी। 19 अगस्त 2017 जगन्नाथपुरी से हरिद्वार जा रही उत्कल एक्सप्रेस यूपी के खतौली में पटरी से उतर गई। 21 जनवरी 2017 को जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पुनेरू स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, जिसमें 41 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 नवंबर 2016 उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में इंदौर पटना एक्सप्रेस में ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 145 लोग मारे गए। 4 अगस्त 2015 मध्य प्रदेश में कुरावा और भिरंगी स्टेशनों के बीच कामयानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 31 लोग मारे गए। 20 मार्च 2015 देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पटरी से उतर गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। 2 जून 2023 उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल उड़ीसा हादसे के बाद लगभग सभी राजनीतिक दल सरकार और रेल मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना रही हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो इस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाएगी, जिसके लिए उसने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी है, जो हादसे के कारणों का पता करेगी, जिसके बाद ही हादसे के कारणों से पर्दा हट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।